हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 25 अप्रैल, दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के 11 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। झारखंड के 11 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। 2 दिन झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हुई हल्की बारिश के बाद तापमान फिर से बढ़ने लगा है। झारखंड में फिर पछुआ हवाएं चलने लगी हैं और इसके साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि 28 अप्रैल तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति रहेगी, यानी लू चलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने यह जानकारी बुधवार को न्यूज झारखंडी के साथ बातचीत में दी। अभिषेक आनंद ने कहा कि 25 और 26 अप्रैल को कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि एवं सरायकेला खरसावां जिले के साथ साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बोकारो एवं धनबाद जिले में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जाएगी। संथाल परगना के जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में भी कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति रहेगी। इन दोनों दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को कम से कम 11 जिलों में उषण लहर यानी हीट वेव से लोगों को जूझना होगा। अगर बात करें 28 अप्रैल के मौसम की बात करें तो उस दिन राजधानी रांची, खूंटी समेत 14 जिलों में कहीं कहीं लू चलेगी। इस दौरान लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हो गया फाइनल, कल्पना सोरेन इस दिन करेंगी नामांकन। सीएम चंपाई सोरेन रहेंगे मौजूद। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नामांकन को लेकर बुधवार को पार्टी के जिला कार्यालय में बैठक हुई। इसमें प्रत्याशी के नामांकन और इस मौके पर होने वाली सीएम चंपाई सोरेन की सभा के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। साथ ही चुनाव जीतने संबंधित कई टिप्स भी दिए गए। राज्यसभा सदस्य सरफराज अहमद ने बैठक में कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में अधिक से अधिक वोट कराने और चुनाव जीतने के कई टिप्स दिए। कहा कि जिन बूथों में अपने समर्थक हैं वहां अधिक से अधिक वोट दिलाने का प्रयास करें। जहां हम कमजोर हैं वहां भी पूरा जोर लगाना है ताकि किसी भी बूथ में हम कमजोर ना पड़े। आपको बता दें, उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह भी बताया कि किस रणनीति के तहत काम करना है। कहा कि आप सभी को जो रणनीति बताई जा रही है उन्होंने भी कभी इस रणनीति पर काम करके चुनाव जीता है। कहा कि बूथों पर कार्यकर्ताओं को पूरी तरह मुस्तैद रहना है। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि कल्पना सोरेन आगामी 29 अप्रैल को नामांकन कराएंगी। इसके लिए वह 28 अप्रैल को हवाई मार्ग से गिरिडीह आएंगी। उनका रात्रि विश्राम गिरिडीह में होगा। उनके नामांकन में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी शामिल होंगे। सीएम 29 अप्रैल को हवाई मार्ग से गिरिडीह आएंगे। नामांकन के बाद पपरवा टांड फुटबॉल मैदान में सीएम की सभा होगी। जेएमएम विधायक ने कर लिया फैसला, इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावा ठोक रहे बोरियो विधायक लोबेन हेम्ब्रेम ने मंगलवार की शाम प्रखंड के हाट पोखरिया में चुनाव लड़ने को लेकर क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामीणों के साथ बैठक की। विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजमहल लोकसभा से विजय हांसदा को टिकट देने के विरोध में वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की सलाह आम जनता से ले रहे हैं। उन्होंने सांसद विजय हांसदा के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में एसपीटी एक्ट, पेशा एक्ट, स्थानीय नीति, स्थानीय नियोजन नीति, विस्थापित नीति, मजदूर पलायन सहित अन्य विभिन्न जन समस्या का समाधान करने का पहल तक नहीं किया। सांसद का चारों तरफ विरोध होने के बावजूद भी झामुमो की तरफ से टिकट दिया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। लोबेन ने कहा कि यह आम जनता के साथ धोखा हो रहा है। सांसद पिछले 10 वर्षों में सिर्फ अपनी कंपनी और कारोबार को बढ़ाने का काम किया है। उनको पुनः टिकट देना समझ से परे है। सांसद के द्वारा क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ लोगों के साथ साजिश एवं धोखा किया गया। क्षेत्र में जन समस्या के नाम पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। भाजपा हर चुनाव में नए नए जुमले करती है इस्तेमाल। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा लोगों को कर रहे भ्रमित। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि बीजेपी सिर्फ बयानबाजी करती है या बिना किसी समस्या के है। जब भी कोई चुनाव आता है तो एक नया मोहरा लेकर आता है। भाजपा की गारंटी योजना भी महज एक बयान है। वह झूठे वादे कर लोगों को धोखा देने के काम करता है। श्री सोरेन इंडिया अलायंस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के नामांकन के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज तक जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। भाजपा भुईहरी और खुंटकटी का अधिकार आदिवासियों से छीनना चाहती है। इसको लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। सीएम ने कहा कि खूंटी में भीड़ देखकर यह तय हो गया है कि यहाँ से महागठबंधन
गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। हम खूंटी और झारखंड में 14 सीटें जीतेंगे। बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि देश में सिर्फ राहुल गांधी की गारंटी चलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में साजिश के तहत कांग्रेस प्रत्याशी को कम वोटों से हराया गया था। इस बार उनका बदला 13 मई को कांग्रेस के पक्ष में वोट करना है। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि, विभाग अलर्ट। इस इलाके में कई गतिविधियों पर लगी रोक। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। भोपाल में क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार रांची के कुक्कुटों के जांच किए गए नमूनों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन द्वारा एक्शन प्लान के तहत रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में पशु चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक कुक्कुट क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार रांची से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया है। एक्शन प्लान के तहत रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार रांची के शेष बचे कुक्कुटों की किलिंग वैज्ञानिक विधि से निस्तारण एवं इसके बाद संक्रमित क्षेत्र का वैज्ञानिक विधि से संपूर्ण क्लीनिंग एवं डिइंफेक्शन का कार्य किया जाना है। एक्शन प्लान के तहत संक्रमित क्षेत्र से 1 किलोमीटर की परिधि में कुक्कुट पालन से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा ताकि प्रशासनिक स्तर पर कुक्कुटों की किलिंग के लिए शीघ्र निर्णय लिया जा सके। साथ ही टीम द्वारा एपिसेंटर से 10 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र का मानचित्र बनाकर सर्विलांस जोन के रूप में चिन्हित करते हुए इस क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा की सघन निगरानी का कार्य किया जाएगा। सभी घरेलू गैस उपभोक्ता ध्यान दें, ऐसा नहीं किया तो जाएगी सब्सिडी और कटेगा कनेक्शन। सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। KYC न कराने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी से तो वंचित रहना ही पड़ सकता है, साथ में कनेक्शन भी बंद हो सकता है। गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं की KYC की जाएगी। गैस गोदाम लोहाघाट के प्रबंधक DS रावत ने बताया कि KYC कराने के लिए उपभोक्ताओं को कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, गैस बुक साथ में लाना होगा। सभी गैस एजेंसियों में उपभोक्ताओं की KYC की जाएगी। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन के उपभोक्ताओं की पूर्व से ही KYC की जा रही है। अब सब अन्य उपभोक्ताओं की भी KYC की जाएगी। गैस गोदाम प्रबंधक ने बताया कि बायोमेट्रिक प्रणाली से गैस की कालाबाजारी और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से KYC की जा रही है। गैस कार्यालय व वितरण स्थल में उपभोक्ताओं की KYC की जाएगी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से KYC कराने के लिए गैस गोदाम पहुंचने की अपील की है। धालभूमगढ़ एयरपोर्ट पर गतिरोध खत्म, वन विभाग ने दी NOC। धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बनाने को लेकर जमीन का गतिरोध खत्म हो गया है। झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने एयरपोर्ट निर्माण पर सहमति जताकर फाइल सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में भेज दिया। इससे पहले 3 बार वन संरक्षक ने पूरी सिंहभूमि की जमीन संबंधित रिपोर्ट को लौटा दिया था। वन संरक्षक की सहमति के बावजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया राज्य सरकार की सहमति पर काम शुरू करेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम प्रखंड स्तर पर होना है। मालूम हो कि 300 करोड़ से धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बनने के लिए 24 जनवरी 2019 में झारखंड सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MOU हुआ था। उस वक्त 100 करोड़ रुपए आवंटित भी हुआ है, लेकिन जमीन व एलिफेंट कॉरिडोर का मुद्दा उठने से केंद्रीय उद्यान विभाग ने फाइल लौटा दी थी। लेकिन राज्य सरकार जमशेदपुर के पास एयरपोर्ट बनाने के लिए पत्राचार कर रही थी। इससे एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से एयरफील्ड के पास की जमीन पर 5 गाँव में से 3 गाँवों ने सहमति जताई, लेकिन 2 गाँव विरोध में थे। इधर राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अप्रोच रोड बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं, जबकि आधी रोड पहले बनी थी। धनबाद के भाजपा लोकसभा प्रत्याशी पर FIR दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। झारखंड की धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और उनके 5 समर्थकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज की गई है। उन पर बिना किसी पूर्व अनुमति के एक मैदान में चुनावी सभा कराने का आरोप है। इस बारे में जानकारी देते हुए धनबाद सदर के सर्कल ऑफिसर शशिकांत सिकर ने बताया कि बागबारा विधायक और धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने 15 अप्रैल को धनसार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पथराकुली फुटबॉल मैदान में संबंधित प्राधिकारी से बगैर पूर्व अनुमति के एक
चुनावी रैली की थी। भाजपा प्रत्याशी की इस रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीकर ने 16 अप्रैल को इस बारे में संज्ञान लिया और धनबाद के राजस्व उप निरीक्षक दिवेंद्र कुमार को मामले की जांच करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सर्कल अधिकारी सीकर को सौंप दी थी। सीकर ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर धनसार थाना पुलिस ने महतो के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार शाम को FIR दर्ज की है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में महतो के अलावा चुनावी रैली में आयोजकों सोना रजक, मनोज चौहान, विनोद चौहान, संजय चौहान और बंटी सिंह का नाम भी शामिल है। झारखंड में परिवार के 4 लोगों पर एसिड अटैक, बुरी तरह झुलसने पर बची चीख पुकार। छत पर सो रहे परिवार के 4 लोगों पर एसिड अटैक हुआ है। यह 23 अप्रैल की रात 2:30 बजे की घटना है। चारों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उधर पुलिस ने महज 7 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य युवक से भी गहन पूछताछ चल रही है। यह राजमहल शहर के कुदारा घाट मुख्य बाजार की घटना है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुराने अनुमंडल अस्पताल के सामने बनी दुकान में चलने वाली हसीना होटल के मालिक हसीन बीवी, उनके भाई असलम शेख, बेटी शबनम खातून और मां गोलबानू बेवा का एक छत पर सो रहे थे। बीती रात 2:30 बजे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एसिड फेंक देने से चारों झुलस गए। पीड़ित सदस्यों के अनुसार घटना के बाद कुछ लोगों को उन लोगों ने सीढ़ी से भागते हुए देखा। इस चीखने चिल्लाने की आवाज सुन आसपास के लोग नींद से जग तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। आनन फानन में चारों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया। घायलों का प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर स्थिति में धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही SDPO इमलेश कुमार त्रिपाठी, SDO कपिल कुमार, पुलिस निरीक्षक श्यामलाल हांसदा, थाना प्रभारी गुलाम सरवर, SI बिट्टू कुमार शाह आदि मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी और मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग की होटल में शादी समारोह के बाद लगी भीषण आग, स्कूली छात्र बाल बचे, करोड़ों का नुकसान। हजारीबाग शहर के रांची स्थित पटना रोड के किनारे स्थित होटल अरण्य विहार में बुधवार को भीषण आग लग गई। कुछ घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कुछ देर पहले होटल में शादी की पार्टी समाप्त हुई थी, लेकिन गनीमत यह रही कि यहाँ आए लोग निकल चुके थे। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल की रात को होटल में शादी थी। शादी संपन्न होने के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। होटल में टेंट, कैटरर, विद्युत सज्जा, साउंड की बुकिंग थी। उनके सामान भी जलकर खाक हो गए। इस घटना में होटल के पीछे स्थित माउंट कामरल स्कूल के बच्चे बाल बच गए। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे स्कूल को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि आग लगने से होटल में करोड़ों का नुकसान हुआ है।